क्या स्टार्ट होगा? पास्ट परफेक्ट है ना। कल हम लोग पिछला वीडियो में क्या पढ़े थे? पास्ट कंटिन्यूअस। उसमें क्या आईएनजी लगता था ना। मैं खेल रहा था, मैं जा रहा था, मैं सो रहा था, आप लोग खेल रहे थे, दौड़ रहे थे ना, इस प्रकार था। अब इसमें कुछ देखो किस तरह होगा पास्ट परफेक्ट। क्या होता है बोलो? क्या होगा बोलो? भूत, उसके बाद क्या? पूर्ण होगा ना बाबू, क्योंकि पूरा हो चुका है ना। क्या है इसमें? देखो कोई भी एग्जाम्पल होगा, काम किया जा चुका होगा। जैसे मान ले, एक छोटी सी एग्जाम्पल है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, है ना। तो ट्रेन का खुलना तो हो चुका है, ट्रेन तो जा चुकी है ना, यानी काम तो हो चुका है। तो उसी प्रकार देखो इसका रूल, इसमें दो प्रकार से रूल होता है। एक सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चंदन बाबू दिख रहा है? एक पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लिखना बंद करो ऐसे मत देखो। और दूसरा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम इजी तरीके से समझने का प्रयास करो पास्ट परफेक्ट। टेंस में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबसे कठिन क्या है? टेंस है। टेंस के अंदर में जैसे टेंस में हम लोग लगभग 72 रूल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे टफ इसी को लोग मानते हैं, पास्ट परफेक्ट को, है ना। तो देखो हम लोग टफ को कितना इजी और इजी से भी बहुत आसान हम लोग बनाते हैं और एकदम समझते हैं और सीखते हैं ना। देखो कोई टफ नहीं होगा, कोई भारी नहीं होगा, एकदम इजी तरीके से समझने की प्रयास करो। हम क्या बोले कि दो रूल से इसको बनाते हैं, और ये जरूरी नहीं कि दो रूल कंपलसरी है, जरूरी नहीं कि दो रूल से ही बनेगा, एक रूल से भी बन सकता है ना। जैसे होगा वह जा चुका था, क्या इसमें दो रूल की आवश्यकता है क्या? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि पास्ट परफेक्ट दो रूल से ही बनेगा, ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे सेंटेंस जैसे आता है, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, इसमें निसंदेह दो रूल से बनेगा, क्योंकि ये दो वाक्य नजर आ रहा है। एक मेरा स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का खुलना। जैसे मैं मेरे स्कूल पहुंचने से पहले शिक्षक लोग क्या आ चुके थे। देखो दो रूल बन रहा है, दो सेंटेंस भी बन रहा है। एक मेरा स्कूल पहुंचना और दूसरा शिक्षक लोगों का आना। यानी जब भी दो वाक्य रहेगा, दो सेंटेंस रहेगा, तो निश्चित तौर पर वो दो रूल का प्रयोग हम लोग करेंगे। और ये दो रूल तुम लोग को याद रखना है जहन में हमेशा। एक पहला रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इसका नेगेटिव नहीं बनाने चाहोगे तो कुछ भी नेगेटिव भी हो जाएगा, प्रोगेटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। बशर्ते आपको बनाना आना चाहिए, बनने का कोई भी बन जाएगा। अगर रूल आपके पास है ना, तो आप कोई भी सेंटेंस को हल कर सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम सिंगल रूल का प्रयोग करेंगे, और अगर सिंगल रूल की बात करेंगे तो ओरिजिनल रूल यदि कहा जा सके तो यही है ओरिजिनल रूल। किसका? पास्ट परफेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम ओरिजिनल रूल यदि इसको हम बोलेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। बोलो कैसे? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का हम लोग शायद सिंपल पास्ट में पढ़ा करते थे क्या? पढ़ के आए, 2 क्लास पहले पढ़े, और सिंपल पास्ट का रूल यही था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या यदि हम पास्ट परफेक्ट को सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का रूल कहेंगे तो गलत हो ही जाएगा, है ना। तो इसलिए हम ये दो रूल यहाँ लिखे हैं। एक पहला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। दो रूल है। हम क्या बोले कि अगर ये रूल नहीं भी रहेगा ना तो पास्ट परफेक्ट का इससे बना सकते हैं। और कोई पूछेगा पास्ट परफेक्ट का रूल तो यही बोलना है, ये नहीं बोलना। अगर ये बोल दोगे कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट का रूल है तो ये गलत हो जाएगा।
बोलो कैसे गलत होगा और क्यों गलत होगा, मैं तुम लोग को बता रहा हूं। ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट इज पास्ट परफेक्ट का नहीं, बल्कि ये किसका रूल है, सिंपल पास्ट। हम लोग पास्ट परफेक्ट में इसका यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो को वाइक रहता है, दो सेंटेंस रहता है, मैं लिख के बता रहा हूं। मेरे देखो इसमें ध्यान से देखो, बनाने से पहले सेंटेंस को एकदम ध्यान से पकड़ने का प्रयास करो। दो सेंटेंस नजर आ रहा होगा, एक है मेरे स्टेशन पहुंचना, यानी यहां से जो नजर आ रहा है इधर, ये एक सेंटेंस हो गया, और इधर जो है ट्रेन खुल चुकी थी, ट्रेन खुल चुकी थी। अगर इस प्रकार ये ध्यान से देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, यहाँ पे दो सेंटेंस नजर आ रहा है। अगर दो सेंटेंस कभी पास्ट परफेक्ट में आएगा तो दो रूल से हम लोग बनाएंगे, एक सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? अब देखो अगर एक ही वाक्य रहा, एक ही वाक्य रहा कि वह खेल चुका था, वह खेल चुका था। देखो ये सिंगल एक ही वाक्य है, वह खेल चुका था। अब इसमें इसका रूल का प्रयोग नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का रूल का ये प्रयोग नहीं होगा। ये किसका होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि पास्ट परफेक्ट जो है दो रूल से इसको बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वाक्य में दो रूल ये चाहिए ही चाहिए, ये नहीं हो सकता है ना। यानी एक रूल से भी पास्ट परफेक्ट बन सकता है। अब सवाल ये तुम लोग कर सकते हैं कि सर अगर आप बोल रहे हैं कि एक रूल से बन सकता है, तो क्या सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ये, तो क्या सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ये रूल हम छोड़ के ये रूल से पास्ट परफेक्ट को बना सकते हैं क्या? सवाल समझ में आया? अगर ये पास्ट परफेक्ट का दोनों रूल है तो आप बोल रहे हैं कि ये रूल से ये नहीं बनेगा, ये रूल से बनेगा, तो क्या कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है ये रूल के बगैर इससे हम बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट को? ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट में हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ये रूल से हमको बनाना होगा ना और ये रूल से यदि बनाएंगे तो उस वाक्य कौन टेंस में चल जाएगा, सिंपल पास्ट में चल जाएगा। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हम लोग सिंपल पास्ट में प्रयोग करते हैं, है ना। हम लोग इसका इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये टेंस जिस प्रकार रहता है उस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। चलो बना के दिखाते हैं। सबसे पहले दो रूल का प्रयोग करते हैं ना। चलो देखो क्या है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। सबसे पहले राइट साइड को बनाएंगे। अब सवाल है कि सर आप बोल रहे हैं कि राइट साइड को बनाएंगे, लेकिन मैं सवाल करता हूं, तुम लोग तो शायद नहीं करोगे सवाल। मेरे सवाल को समझ पा रहे हो? क्वेश्चन को देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। क्या बोले कि ये सेंटेंस जो है दो रूल से बनेगा, दो रूल से बनेगा ना। अब सवाल ये मन में आना चाहिए तुम लोग को कि सर बता दें दो रूल से बनेगा, लेकिन हम लोग को दिक्कत हो जाता है कि कौन सा पहले रूल को प्रयोग करें, कौन सा रूल का प्रयोग हम लोग पहले करें। दो तो लिखवा दी, दो हम लोग को याद है, दो रूल पास्ट परफेक्ट में रहता है, दो सेंटेंस यदि रहा तो दो रूल का प्रयोग करेंगे, ये हमको याद है। लेकिन हम कैसे जानेंगे और कैसे पहचानेंगे और कैसे समझेंगे और कैसे बनाएंगे कि पहला रूल का प्रयोग हम लोग कौन सा करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का करें या फिर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का करें। तो देखो ये कोई याद करने की आवश्यकता नहीं होता है कि कौन सा हम पहले करें, सेंटेंस को देख के करना होता है। हम ये बोल दें कि पहले ये करो तो ये भी कहीं आगे चल के मेरा भी ये गलत हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं हम लोग सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 का भी प्रयोग कर सकते हैं पहले और कहीं कहीं ये भी कर सकते हैं। इसलिए कोई सर्टेन नहीं है कि आप यही करें, लेकिन ज्यादातर ये होता है, ज्यादातर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का होता है और कहीं कहीं इसका पहले हो सकता है ना। चलो बनाते हैं सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले सेंटेंस जो राइट साइड होगा, देखो एक चीज समझो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। पहले मैं स्टेशन पहुंचा कि पहले ट्रेन खुल गया? पहले ट्रेन खुला। काम पहले किसका हुआ है? सोच के देखो, आराम से दिमाग लगाओ, काम पहले किसका हुआ है?
ट्रेन का खुलना उसके बाद में मैं स्टेशन पहुंचा। अगर मैं पहले स्टेशन पहुंच गया होता तो ट्रेन शायद नहीं खुलता, मैं ट्रेन को पकड़ लेता, इसका मतलब पकड़ के उसको रख लेता, मैं ट्रेन में मैं चढ़ जाता। पकड़ने का मतलब वही हो। तो देखो सबसे पहले ट्रेन का खुलना हो रहा है यहाँ काम, तो सबसे पहले वही लिखेंगे द क्या ट्रेन क्या बोले ये रूल से। तो सब्जेक्ट क्या लिखी द ट्रेन, सब्जेक्ट हुआ ना द ट्रेन। अब क्या लिखेंगे हेड, द ट्रेन हेड। अब क्या लिखेंगे V3। अब यहाँ V3 किसका होता है, V3 वर्ब का, यानी यहाँ क्या है पहुंचना। तो पहुंचना का क्या लिखेंगे बोलो, पहुंचना का नहीं खुलना का ना, सॉरी इधर हम ध्यान दे सकते हैं वापिस हैं। तो यहाँ दिखा रहे हैं देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ट्रेन क्या हुआ सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ वर्ब है ना। तो सबसे पहले ट्रेन को सब्जेक्ट मान ली है ना, ट्रेन को क्या माने सब्जेक्ट। अब क्या लिखे हेड। अब क्या चाहिए वर्ब चाहिए। अब इसमें वर्ब क्या है खुलना है ना। तो खुलना का क्या होता है स्टार्ट, खुलना का क्या होता है स्टार्ट। लेकिन ये क्या होता है V1 होता है। हमको क्या चाहिए V3 चाहिए, यानी इसमें V3 क्या चाहिए ईडी लगाना, यानी क्या बन गया ये स्टार्टेड तो बन गया, लेकिन V3 भी बन गया है ना। द ट्रेन हेड क्या स्टार्टेड है ना। चलो इधर का काम शायद खत्म हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, तो इधर का काम खत्म, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का काम क्या करनी खत्म करनी। अब कौन सा रूल बाकी है ये रूल का करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सेंटेंस में गौर से देखिए, पहले लिखा होगा मैं देखा है ना, देखो यहाँ पे पहले है। अब इसका पहले का इंग्लिश क्या होता है बिफोर, क्या होता है बिफोर, यानी इसको पहले लिख लेंगे। अब क्या करेंगे बिफोर लिखेंगे, बिफोर है ना। अब क्या, अब ये रूल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इधर हो गया। कभी भी स्टार्टिंग में मेरा रहा तो मेरा या फिर मेरे का माय नहीं, बल्कि क्या लिखना आई लिखना। अब उन्हें आई लिखना, लेकिन क्यों लिखना, क्योंकि ये सब्जेक्ट में प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्टिव में प्रयोग हो रहा है ना, इसके लिए मेरे का क्या होगा आई होगा, यानी आई क्या हुआ ये सब्जेक्ट, आई क्या हुआ सब्जेक्ट। अब क्या चाहिए V2 चाहिए। अब इसमें ये मेरे क्या हो गया, मेरे वहां बन के क्या हो गया आई हो गया। अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें वर्ब को ढूंढना, वर्ब क्या है वर्ब का पहचान क्या है लास्ट में ना, यानी पहुंचना, पहुंचने यानी क्या पहुंचना, लास्ट में क्या आ रहा है ना, यानी ये वर्ब, लेकिन वर्ब तो है तो पहुंचना का क्या होता है इंग्लिश, पहुंचना का रीच होता है REACH, लेकिन ये क्या होता है V1। क्या चाहिए हमको V2, यानी इसमें क्या लगाएंगे ED, तो क्या बन गया रीच तो बन गया, लेकिन V2 भी बन गया है ना। तो I reached REACHED reached, कहाँ पहुंचना स्टेशन, यानी की ओर जा रहे हैं ना स्टेशन। तो देखो रीच टू क्या स्टेशन, प्रीपोजिशन में पढ़ाएंगे तुम लोग को, समझ में क्या हार्ड लगा के हार्ड लगा के कितना आसान, सिर्फ समझने की देरी है ना। यानी क्या पहले क्या सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, यानी द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड टू स्टेशन। क्लियर हो गया, किनको किनको समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो। अरविंद, बलराम बाबू, अमन, सिमू आ गया, टफ लगा क्या ये क्या पास्ट, बाबू चंदन समझ गए। तो देखो ये क्या था पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है ना। चलो हो गया, इतने हैं। अब इसका नेगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, लेकिन इसका नेगेटिव ज्यादातर नहीं बनाते क्योंकि इसको समझने के लिए होता है ना। इसका एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए पढ़ लेनी चाहिए है ना। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। हम लोग अगली क्लास क्या पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, परफेक्ट भी रहेगा और कंटिन्यूअस भी रहेगा और पास्ट भी रहेगा है ना।
चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए आज